हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको दे के कहा जाए भाई इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के MCQs, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न का पार्ट 2। यहां पर इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किए थे। आज हम पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें भी बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो भाई इसको आखिरी तक देखना, भाई आखिरी तक देखते रहो, भाई मजा आने वाला है। ओके चलो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट। हाँ जी, तो इसमें देखते हैं भाई स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर प्रश्न 31 से 31वें क्वेश्चन से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और 31वें, इससे पहले हम 30 क्वेश्चन तो पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो भाई अब 31वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है भाई प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। भाई पहले 9 n जो प्राकृतिक संख्या होते हैं उनका योग क्या होता है। भाई n प्राकृतिक संख्या मतलब क्या है? तो मतलब इसका मतलब सिर्फ यही है कि भाई 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, इस तरह से बढ़ते 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 n तक आ गया। ठीक है, अब इन सब का योग क्या होता है? अगर इसी में कहा जाए भाई 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और बढ़ते 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 10 तक, इसका योग क्या होगा? तो कैसे निकालते हैं? तो भाई इसका एक फॉर्मूला था, क्या था? n/2 और a प्लस में l, यही फॉर्मूला था भाई, यही फॉर्मूला है। देखो यहां पर हमारा फॉर्मूला था भाई n/2 a प्लस में n। ठीक है, a प्लस में an यानी अंतिम पद, यानी इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे n/2 a प्लस में an। भाई यही चीज होता था। चलो भाई ठीक है, क्या इसी फॉर्मूले को मैं इसमें जब यूज कर सकता हूं तो क्या इसमें भी यूज कर सकता हूं? तो भाई बिल्कुल यूज कर सकता हूं। देखो यहां पर क्या है, n क्या है 10 है, तो मैंने यहां पर तो 10 लिखा था, यानी 10/2 करके 1 + 10 कर दिया, ये आंसर आ गया। तो सेम इसमें भी जाएगा। इसमें क्या है भाई, इसमें पहला पद क्या है 1 है, अंतिम पद क्या n है, तो हम इसका आंसर सीधे क्या लिखेंगे n/2, क्योंकि कुल पद तो n है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद a प्लस में n, तो ये भी लिख दिया। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं पर है यहाँ पे कि n/2 और n प्लस में 1 कहीं पर दिख रहा है आपको? तो भाई n/2 n प्लस में 1 में, ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। क्या आपको मैच करता हुआ दिख रहा है? ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, क्या ये ऑप्शन बिल्कुल वही है सेकंड वाला? तो भाई बिल्कुल वही है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि भाई कोई भी जो पद होते हैं, कोई भी श्रेणी होती है, उसका योग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। भाई फॉर्मूला ये होता है, जब अंतिम पद आपको पता हो तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैंने इसमें लगा दिया है। क्या भाई n पद है तो n/2 और पहला पद यानी 1 और अंतिम पद यानी n लिख दिया, और वही सेकंड ऑप्शन आ रहा है। चेक कर रहे हैं क्या सही है ये? भाई इसको हमने चेक किया तो भाई ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें। इसने कहा हुआ है AP के m पदों का योग n है और n पदों का योग m है। अब फाइनली इसने कहा है तो m + n पदों का योग क्या होगा, ये निकालना है। तो भाई ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन एक बड़े क्वेश्चनों में आता है, वो वाले में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे कि आपका डिस्क्रिप्टिव वाला एग्जाम होता है जिसमें आपको लिखना होता है, उसके अंदर भी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्या आंसर आने वाला है। ओके, जैसा कि इसमें कहा है कोई भी AP है। ठीक है, AP के अंदर हमने मान लिया A जो है वो प्रथम पद है। ठीक है भाई, प्रथम पद हो गया A, और D जो है वो क्या है, D है सार्वंतर। ठीक है भाई, D आ गया, सार्वंतर आ गया। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे भाई, इसने कहा है m पदों का योग, यानी SM जो दे रखा है m पदों का योग, ये कितना दे रखा है? ये भाई होता तो फॉर्मूला, ये देखो दे तो रखा है कितना, m पदों का योग n है। ठीक है, और n पदों का योग जो है वो m है, ये दे रखा है हमें। भाई m पदों का योग n है और n पदों का योग m है, ये दे दिया है। अब भाई SM का फॉर्मूला क्या होगा? तो भाई फॉर्मूला तो इसका यही होगा m/2 2a प्लस में m- 1 गुने में d। भाई यही फॉर्मूला होगा। भाई SM का फॉर्मूला तो यही होगा। अगर SN के फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या आएगा? तो भाई ये n/2 आएगा और 2a प्लस में n-1 गुने में d, भाई ये आएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ चीज़ें हो रही है, कुछ सॉल्व हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर गुना करेंगे, m को इधर ले आएंगे, यानी इसी समीकरण से हम लिख सकते हैं क्या, 2 को इधर गुना किया तो 2m n आ गया, ये m नीचे आ जाएगा और बराबर में आ रहा है 2a प्लस में m-1 गुने में d आ रहा है। ठीक है भाई, नीचे वाले की बात करें तो ये भी 2 ऊपर गुना होगा तो ये आ जाएगा 2m, ये नीचे आ जाएगा और इस साइड बच गया 2a प्लस में n-1 गुने में d।
भाई ये चीज़ आ गई है। चलो भाई ठीक है, ये आ गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ कट रहा है क्या, दोनों को हम काट रहे हैं तो 2a से 2a कट गया। ठीक है भाई, अब इसमें से ये माइनस होगा तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2n बटे में m माइनस में 2m बटे में n, ये आ गया। इधर की बात करें तो यहाँ से ऊपर से नीचे माइनस करेंगे तो d कॉमन हो जाएगा। भाई इसमें से ये माइनस करेंगे d कॉमन हो जाएगा, तो d को मैंने जब कॉमन ले लिया तो बच क्या गया, ये m माइनस में n, और माइनस में ये चीज़ होगी तो माइनस n, और ये आ जाएगा प्लस में। भाई ये चीज़ होता है। भाई ऊपर से जब नीचे घटाते हैं तो साइन तो बदलते हैं ना, तो बदलेंगे साइन, तो n वाला घट गया और माइनस n जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और d तो दोनों में कॉमन आ गया था। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कुछ कट रहा है तो भाई यहाँ से एक कट गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो इसका एलसीएम हम कह सकते हैं mn आ गया, mn आ गया। ये n इधर गुना होगा और ये m इधर गुना होगा और 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, और ये n जब इधर गुना हुआ तो n का वर्ग माइनस में m का वर्ग, बराबर में इस साइड की बात करें तो d के साथ आ रहा है m माइनस में n आ रहा है। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। अब इसमें कुछ कटता हुआ दिख रहा है तो भाई यहाँ हम देख सकते हैं भाई 2 के साथ ये जो दे रखा है n माइनस में m है और n प्लस में m है। ठीक है, और नीचे क्या है, mn है, और इसके साथ जो गुना में है वो नीचे भाग में आ सकता है, तो हम इसको m माइनस में n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कटता हुआ दिख रहा है तो बोले सर कट तो नहीं रहा क्योंकि ये n माइनस m है, ये m माइनस n है, कैसे काट दे, नहीं काट सकते, लेकिन हम काट सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि मैं अगर इससे इसको काटता हूँ तो ये -1 पे कटेगा क्योंकि साइन उल्टे थे उसके। अब यानी कि डी का आंसर क्या आ गया, तो -2n प्लस में m आ गया है बटे में nm आ गया, ये d का मान आ गया। ओके, अब इस d के मान को किसी भी समीकरण में रखेंगे, या फिर इसमें रखें या इसमें रखें, दोनों में किसी में रख देंगे। तो इस d का मान जैसे कि मैं उठा के रखता हूँ, इस वाले में रखता हूँ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में रख देता हूँ, तो इसमें जब रखेंगे तो क्या आएगा, तो हम लिख सकते हैं भाई क्या, 2n बटे में m, 2n बटे में m बराबर में 2a प्लस में, भाई क्या है, बराबर में 2a प्लस में m माइनस 1, तो लिखा हमने m माइनस 1 गुने में d जो है वो -2 है, और उसके साथ क्या है भाई, n प्लस में m बटे में nm, n प्लस m बटे में nm आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आ गया, ये d का मान रख दिया हमने, ये d का मान उठा के डायरेक्टली रख दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, इस माइनस को जब अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a आ रहा है। अब इसको जब यहाँ पर गुना करेंगे तो ये कह सकते हैं -2m n प्लस में m बटे में nm। ठीक है, अब इस -1 को जब इससे गुना करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 2n प्लस में m बटे में nm, ये चीज़ आ गया हमारे पास। और यहाँ पर क्या है, ये आ गया 2n बटे में m आ रखा है, ये चीज़ आ रखा है। डन। अब इसमें कुछ कटता हुआ दिख रहा है तो हमने देखा भाई यहाँ से ये चीज़ तो कट गया है। ठीक है भाई, कट गया। इसको जब मैं अंदर गुना करता हूँ तो क्या आएगा, ये तो 2a तो ठीक है, ये अंदर गुना होके आ जाएगा हमारे पास माइनस में 2n माइनस में 2m, और बटे में n है और बटे में m है, सॉरी n है दोनों में। भाई इसको जब अंदर गुना किया तो माइनस में आएगा, इसको जब अंदर गुना किया तो भी माइनस में आएगा, दोनों के नीचे n तो आएगा, तो हमने लिख दिया है। अब यहाँ से प्लस में भी ये भी है तो इसको भी लिख सकते हैं 2n प्लस में 2m बटे में इसके भी nm आएगा और इसके भी nm आएगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब इसमें देख पा रहे हैं भाई 2 से 2 कट गया है, ठीक है, सॉरी n से n कट गया है, और यहाँ पर भी n से n कट गया है, और यहाँ m से m कट गया है, ये चीज़ें हो गई हमारे पास। और यहाँ पर क्या है, 2n बटे में m है। ठीक है, इन चीज़ों को जो बचा है उसको उठा के इस साइड ले आएंगे, तो इस साइड ला के क्या होता है, तो 2n बटे में m है। भाई यहाँ -2 है, इधर आके +2 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या है, -2m बटे में n है, तो हमने लिख दिया -2m बटे में, देखो ये इधर आके इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 बटे में m प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में 2a आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं आ रखा है। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ रहा है, तो पहले कॉमन ले लेते हैं, ऊपर 2, नीचे एलसीएम आ रहा है nm। ठीक है, अब नीचे nm आ रहा था, m से m को भाग किया तो सिर्फ n बचा, n ऊपर गुना हो जाएगा तो ये n का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो सिर्फ nm आएगा, n भाग करेंगे तो m आएगा, m को ऊपर से गुना किया तो m का वर्ग आ गया। ठीक है, यहाँ पर m को भाग किया तो भाई n आएगा, n को भाग किया तो m आएगा सिर्फ, और ये चीज़ें हमारे पास आ चुकी है, 2 की 2a है।
चलो भाई ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें से क्या क्या चीज़ें हम देख पा रहे हैं भाई क्या हो रहा है। तो यहाँ से ए कट गया है, ए से ए कट गया, सॉरी 2 से 2 कट गया है, और ए का मान ये इतना बड़ा आ चुका है। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ पर ए हमें पता है, डी हमें पता है, और यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है m+n पदों का योग निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, तो उसकी बात करें तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा s m प्लस में n, ये हमें ज्ञात करना है, जो कि होगा m प्लस में n बटे में 2a प्लस में m प्लस में n माइनस 1 गुने में d। भाई यही चीज़ होने वाला है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते ही क्या आएगा ये, तो भाई ये आ रहा है m प्लस में n बटे में 2, और ये 2 है। और a की बात करें तो a का मान क्या है, तो a के मान की बात करें तो a का मान हमारे पास आ रहा है इतना बड़ा ये। ठीक है, क्या भाई n² m² nm, और इस पूरे को लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, यह हमारे पास आ जाएगा n² प्लस m² प्लस mn माइनस m बटे में nm। ठीक है, और यहाँ की बात करें तो ये m प्लस में n प्लस में 1 और गुने में d का मान क्या आया था भाई, d का मान हमारे पास ये आ रखा है, इसको लिख देते हैं -2n प्लस में m माइनस 2m प्लस में n बटे में nm। भाई ये चीज़ हमारे पास आ रखी है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ रखी है। अब इसको करेंगे सॉल्व कैसे होगा, तो सॉल्व की बात करें तो यहाँ पर आ रहा है m प्लस में n बटे में 2, और यहाँ की बात करें तो इसमें देखो यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई नीचे एलसीएम तो nm ही है, तो भाई नीचे लिख दिया मैंने nm। ठीक है, इस 2 को अंदर गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 2n का वर्ग प्लस में 2m का वर्ग 2mn माइनस 2n माइनस 2m। इसको अंदर गुना करेंगे तो क्या चीज़ आएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई इस 2 को अंदर गुना किया तो पहले तो आ जाएगा ये m प्लस n प्लस 1, और ये आएगा -2m माइनस 2n। भाई ये चीज़ आ गई हमारे पास। ओके, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, इसको आपस में गुना करता हूँ, तब क्या आने वाला है, तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई m प्लस में n, इस 2 उठा के नीचे ले आते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ की बात करें कुछ कटता हुआ भी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, तो जो है वही रहने देते हैं, 2n का वर्ग 2m का वर्ग 2mn माइनस 2n माइनस 2m। और जिसको जब यहाँ पर गुना करता हूँ तो भाई m को जब इससे गुना करेंगे तो -2m का वर्ग आएगा। ठीक है, m को जब n से करेंगे तो -2mn आएगा। ठीक है, n को जब गुना करेंगे तो -2mn आएगा। ठीक है, n को जब इससे करेंगे तो -2n का वर्ग आएगा, और 1 को जब इससे किया तो -2m आएगा, और 1 को जब इससे किया तो -2n आएगा। भाई ये चीज़ हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 2n के वर्ग से 2n का वर्ग कट गया है। ठीक है भाई, उसके बाद 2m के वर्ग से 2m का वर्ग कट गया है, ये भी ठीक है। प्लस 2mn है तो प्लस 2mn से -2mn कट गया है, ये भी ठीक है। चलो भाई, उसके बाद क्या चीज़ हो रहा है, और कुछ बचा है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं और कुछ मुझे बचता हुआ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर फिलहाल m प्लस में n बटे में 2mn है, और यहाँ पर दिख रहा है मुझे 2n और 2n मिलके -4n आ रहा है, तो भाई लिखा हमने -4n। ठीक है, 2m और 2m को मिलके क्या लिखेंगे, तो माइनस में 4m लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद और कुछ है, तो भाई ये 2mn बचा हुआ है माइनस का, तो ये भी लिख दिया हमने। ये चीज़ आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कुछ कट रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, -2। अब -2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा और भाई ये आ गया 2n प्लस 2m प्लस में mn, और बटे में है mn। ये चीज़ आ गया, डन। चलो भाई ठीक है, आंसर कैसा कुछ है हमारे पास, आंसर इसमें से भाई कुछ मैच करता हो तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, तो भाई इन्होंने तो मुझे हमें बहुत ज़्यादा थका दिया है आगे तक आने के लिए। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, उसका आंसर कुछ इस तरीके का ही आने वाला है। ठीक है, इस तरह से ही प्रोसीजर चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आता है तो भाई 6 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल MCQ में आपको इसलिए दिया गया है कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, और इन क्वेश्चन में तो ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। इसमें डायरेक्ट, जैसे हमने D निकाला, D आपका डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए भाई इतना ऑप्शन में आता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रट
रखने वाले क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। बाकी क्या है, क्योंकि एमसीक्यूज में आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि इतना सारा टाइम लगा के इसको सॉल्व करो, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको एग्जैक्ट डायरेक्ट आपको आंसर आना चाहिए। ओके चलो भाई ठीक है, फिलहाल हमारे पास ये आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं इसको, -2m प्लस में n और 2m प्लस में 2n प्लस में mn और बटे में mn आ रखा है, ठीक है। और ये चीज़ हमारी a आ गई है, ठीक है। और हमें क्या निकालना था भाई, ये हमारा a आया है ना, ये हमारे पास आ चुका है, सॉरी sm प्लस n आया है, ठीक है। ये हमारा आ गया है sm प्लस में n आ गया है। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है इसके अंदर, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है भाई? नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई। ये -m प्लस में n है, लेकिन वो तो इतने में ही है, बाकी हमारे तो पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं, यानी इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन पे टिक हम लगाएंगे और यहाँ पर चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने देखा तो ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से ही करना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है। चलो कोई बात नहीं, होते हैं एक आधे क्वेश्चन थोड़े से आते हैं कॉम्प्लिकेटेड वाले, लेकिन आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए भाई। अब तक कॉम्प्लिकेटेड थे, अब नहीं है, क्योंकि आपको मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है। डन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस तरह का क्वेश्चन है। इसको हम इरेज करते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें भाई, किसी समांतर श्रेणी पद जो है वो क्या है, 4, 7, 10 इस तरह से बढ़ता हो जा रहा है। चलो भाई ठीक है। अब इसमें क्या रखा है, तीसवा पद कौन सा होगा, मतलब इस तरह से पद बढ़ते हुए जा रहे हैं, तीसरे नंबर पर क्या होगा ये जानना चाह रहे हैं। तो भाई इसमें a कितना है, तो a कहते हैं पहले पद को, d क्या होता है, जो इनका अंतर होता है 7 - 4 यानी 3 हो गया। अब कहा इसमें तीसवा पद, यानी इसको कहेंगे a प्लस में 29d कहेंगे, ठीक है भाई। अब a कितना है, तो a है 4, तो हमने लिखा 4। 29 को 29 लिखा और गुने में 3 कर दिया। अब 29 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो भाई 29 या 87 होगा। भाई हमें पता है 3 को 30 से गुना करने पर 90 आता है, 30 या 90 होता है, एक ही तो कम है, तो 3 कम कर दो, 90 में से 87 आ गया। 87 और 4 कितना आ गया, 91 आ गया। क्या ऑप्शन में कहीं 91 आपको दिख रहे हैं, तो हमने देखा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा 91 दिख रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन 91 दिख रहा है। अब चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई इसको हमने चेक किया तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से सही उत्तर दे, जबकि एपी जो है 10 है, 7 है, 4 है, इस तरह से बढ़ता बढ़ता जा रहा है। अब इसने कहा इसका तीसरा पद क्या होगा, तो भाई इसमें क्या हो रहा है भाई, ये घट रहे हैं, यानी a का मान 10 है, d का मान कितना है, तो 10 में से 7 गया, कितना बचा, तो 3 बचा, तो इसको कह सकते हैं -3 आ जाएगा। चलो भाई ठीक है भाई, इसमें कह सकते हैं ना भाई 10 और 7 ये घट रहा है, घटने का मतलब भाई a2 - a1, यही तो फॉर्मूला था कि 7 में से 10 जाएगा और ये आ रहा है -3, ठीक है भाई। अब इसमें हम कह सकते हैं तीसवा पद का है, यानी a प्लस 29d होगा, ठीक है। a कितना है, तो a का मान है 10 और 29 को, ठीक है, और गुने में 3, 29 या 87 और 10 कितना होगा, तो 97 आ चुका है। इसमें कहीं पर है भाई, ये सॉरी d तो माइनस का है, d तो माइनस का है भाई, माइनस नहीं छोड़ना भाई, d माइनस का है, माइनस होती कितना हो गया, 10 - 87 आ गया, 10 - 87 और 10 में 87 गया, कितना बचा, 77 माइनस का। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आता है, जो कि हमने देख लिया, -77 है जो इसको घटाने पर आ रहा है। अब चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो -5, -1, 3, 7 इस तरह से अंक बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है भाई। अब इसने कहा है तो सार्व अंतर यानी d का मान हमें ज्ञात करना है। तो d कैसे ज्ञात करते हैं, तो d का मतलब होता है a2 - a1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। भाई दूसरा पद क्या है, तो -1, तो लिखा -1, उसमें से घटाया है -5 को, याद रखना इस तरीके से घटाया जाता है। अब ये ना करो कि भाई 1 और 5 तो 4 लिख दिया, बात खत्म, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर इसमें क्या करना है, माइनस माइनस तरह से सॉल्व करके आपको समझना है, कहीं आपकी मिस्टेक ना हो जाए। तो यहाँ पर फिलहाल तो 4 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया आंसर 4 आ गया, ठीक है। यानी हम देख पा रहे हैं -5 में अगर 4 जोड़ रहे हैं तब 1 आया है, 1 में 4 जोड़ोगे तो 3 आएगा और 3 में 4 जोड़ोगे तो 7 आएगा, यानी इनका गैप जो आ रहा है वो 4 का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला जो इसमें आपको दिख रहा है 4D आ रहा है और यही आपका आंसर करेक्ट है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई,
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है A1 A2 A3 बढ़ते बढ़ते AN तक जा रखा है। चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, मतलब सार्वंतर है तो बड़ा सिंपल है भाई, D का मान क्या होता है, तो हम इसमें कह सकते हैं D का मान होता है A2 माइनस A1 होता है भाई, D का मान होता है A2 माइनस A1 होता है। चलो भाई बहुत सिंपल, ठीक है भाई। ऑप्शन कहाँ पर है ऐसा, n माइनस 1 3 1, अरे 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 ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा भाई, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे कैसे क्या हो गया, ये कैसे हो गया, तो भाई कुछ तो होना चाहिए। कैसा, तो यही एक फॉर्मूला होता है क्या भाई, यही सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं होता, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भाई कोई भी एपी की सीरीज है, कोई भी सीरीज है, इसके अंदर भाई अगले पद से पिछले पद का जो अंतर होता है उसे उसका सार्व अंतर कहा जाता है। अब वो चाहे इसका अंतर हो, चाहे इसका अंतर हो, या इसके बाद A4 है तो उसका अंतर हो, या इससे पहले AN माइनस 1 है इसका अंतर हो, तब भी वही आएगा डी सब में सेम आएगा। यानी यहां पर हम देख सकते हैं ये क्या दोनों लगातार हैं, नहीं, एक के बाद n नहीं आता भाई, 3 के बाद एक आता है तो नहीं आता भाई, ये भी गलत है। यहां पर n और 3 आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं तो नहीं, लेकिन आप यहां देख लो ये क्या आ रहा है, n माइनस में n माइनस 1, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये अंतिम पद है और ये उससे एक पहले वाला पद है, और ये भी यहां पर d ही निकाल के देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको नोट कर लो भाई, ये थर्ड पार्ट इसका करेक्ट आएगा और यहीं पर आएगा करेक्ट, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो ये क्या है, ये 2 है और ये 1 है, यानी इससे एक पद कम है, एक पद कम है, और यहीं पर देखो n इससे भी एक पद कम है। यानी सिर्फ ये फॉर्मूला रट मत लेना दिमाग में, आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए कि भाई अगले पद में से पहला वाला पद घटाना है, अब वो कोई सा भी हो, अब वो A4 माइनस A3 हो, चाहे A10 माइनस A9 हो, या A100 माइनस A99 हो, या AN माइनस n माइनस 1 हो। ठीक है, डन। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाई 1/3 5/3 9/3 13/3 ये बढ़ता जा रहा है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर फिर से वही चीज भाई, सार्वंतर का मतलब हमने देखा भाई A2 माइनस A1 भाई, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, यही सार्वंतर होगा। ठीक है, दूसरा पद क्या है, तो 5/3 लिखा, 5/3, इसमें से माइनस किया 1/3 और इसका एलसीएम लिया तो 3 आया, 5 में से 1 गया तो 4, 4/3 आ रहा है। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो भाई मेरे को तो दिख गया, आपको दिखा भाई, बिल्कुल दिख गया होगा, 4/3 यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होता है। इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी एपी के छठवां पद जो है, जो छठा पद है उसमें क्या कर रखा है, और 12वां पद क्रम से इतना दे रखा है भाई। छठा और 12वां पद की बात करें तो यानी छठा पद दे रखा है 13 और 12वां पद जो दे रखा है वो दे रखा है 25। चलो भाई ठीक है, अब इसने कहा है इसका 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद यानी मुझे A20 ज्ञात करना है, और 20 का मतलब क्या होता है A प्लस 19D, यानी अगर मुझे A और D पता हो तभी निकाल पाएंगे इसको। तो भाई A6 की बात करें तो ये क्या होता है A प्लस 5D होता है, और A12 की बात करें तो क्या होता है A प्लस में 11D होता है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई कोई भी पद आपको निकालना है तो उसमें से एक कम D निकालना है, क्योंकि AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस में 1 गुने में D, यानी जितना n उससे एक कम D, यही चीज़ था। तो भाई 12 है तो हमने 11 लिख दिया, डन। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो A में से 1 कट गया, और 5 में से 11 गया तो -6, और 13 में से 25 गया तो -12, और ये चीज़ आ चुका है। यहाँ से D का मान करें तो -6 नीचे आएगा, तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कुछ, 6 दूनी 12 हो गया, और D का मान 2 आ चुका है। चलो भाई ठीक है, डी का मान 2 आ गया। इस डी को उठा के पहले में रखो या दूसरे में रखो, ए का मान निकल जाएगा। तो हमने अगर इसको उठा के पहले में रखा तो पहले में रखोगे तो क्या आएगा 13 बराबर में ए प्लस में 5 और गुने में 2 आएगा। भाई डी का मान 2 रख दिया, ठीक है। अब ये 5 दूनी 10, 10 को उठा के इधर ले आएंगे तो 13 में से 10 गया तो ये बचा 3, और ए बराबर में 3 आ चुका है। चलो भाई ठीक है, ए बराबर में 3 है तो 3 लिखा, 19 गुने में डी का मान कितना है तो 2 है तो हम 2 लिखेंगे उसमें। तो 19 दूनी 38, 38 और 3 41, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर इसका 20वां पद 41 है, और 41 यहाँ पर इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। और इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने देखा तो ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने देख लिया भाई, इस तरह के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके कि भाई छठा पद जो है A6 जो है वो 13 है और 12वां पद 25 है, तो इसको हम ये लिख के और 2 समीकरण को हल करेंगे। और पहले D निकला फिर A निकला और उसके बाद तो कोई सा पद निकलवा लो। भाई 20 कह रहा है, 25 कह रहा है, 100 200 कोई सा पद का है, क्योंकि भाई कोई सा भी पद निकालना है तो A और D पता चल गया, फिर तो कुछ भी निकलवा लो, फिर तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके
हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखा भाई 2 4 6 8 इस तरह से बढ़ता 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 जा रहा है। ठीक है भाई, मान लिया। अब इसने क्या रखा है, को एन पद यानी व्यापक पद का मान क्या होगा, मतलब एन का मान क्या होगा। भाई एनवा पद क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, एनवा पद क्या होगा। अब एनवे पद की बात करें तो 2 2 2 2 बढ़ता जा रहा है, तो भाई एनवा पद क्या होगा। तो एनवे पद की बात करें तो क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 गुने में डी होता है। भाई यही होता है एनवा पद। ठीक है, ए कितना दे रखा है, तो ए दे रखा है 2, एन माइनस में 1 है, और डी की बात करें तो डी कितना है, तो डी भी 2 है। इसको अंदर गुना किया तो ये आ रहा है 2 प्लस में 2 एन माइनस में 2, इसको गुना किया तो ये आएगा, और यहाँ से 2 से 2 कट गया और सिर्फ 2 एन आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आ रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 4 6 8 ये बन क्या रहा है, भाई ये बन रहा है 2 का गुणांक है, यानी 2 एन ही तो लिखेंगे, तो वही तभी 2 एन आया है। चाहे आप उसको डायरेक्ट वैसे समझो या फिर इस फॉर्मूले के तरीके से निकालो, आंसर तो आपका करेक्ट ही आएगा। तो हमने उसको लगा दिया है, अब देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये सही है। बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई किसी एपी का व्यापक पद आपको ये दे रखा है। ठीक है भाई, तो इसका सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर आपको ज्ञात करना है। यानी हमें कह दिया भाई व्यापक पद यानी कि ए एन जो है वो 3n प्लस में 5 दे दिया। ठीक है, इसका सार्व अंतर क्या होगा, तो मैं इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आपको इस फॉर्म में दिखे यानी ए एन का मान, जब भी आपको इस फॉर्म में दिखे कि भाई मैंने लिखा है भाई 5 की जगह कोई भी लिख दिया, ए एन प्लस में बी लिखे, इस तरह के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो जो भी एन का गुणांक होता है वही उसका सार्वंतर होगा। चाहे निकाल के देख लो, यहाँ पर एन का गुणांक 3 है तो इसका सार्वंतर 3 ही होगा। निकाल के देखें तो भाई हमने करा ए1 3 गुने में 1 प्लस में 5 यानी हमने कर दिया 8। ए2 निकाला तो ये आ गया 3 गुने में 2 प्लस में 5 यानी 3 दूनी 6 और 5 11 आ गया। अब देख लो इसका अंतर कितना आ रहा है, तो 11 और 8 का अंतर तो 3 ही का रहा है, 3 ही बढ़ रहा है, यानी इसका सार्वंतर 3 होगा। भाई जब यहाँ पर 3 का पहाड़ा ही चल रहा है तो 3 ही तो आएगा सार्वंतर। तो भाई याद रखना, इसको देखते ही डायरेक्ट आप आंसर पे टिक लगा सकते हो कि एन का जो भी गुणांक है वही आंसर होगा, यानी 3 आंसर है और इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होता है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने देखा तो ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, समांतर श्रेणी जो हमें ये दे रखी है का कौन सा पद 27 है, इसका कौन सा पद 27 है। तो भाई कौन से पद 27 की बात करें तो क्या होगा भाई, तो इस 27 को मैं अगर मैं लिखता हूं तो ये आ रहा है ए एन, ये ए एन आ रहा है। फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस में 1 गुने में डी, यही फॉर्मूला होता है। भाई इसमें ए कितना है तो लिखा 5 प्लस में एन तो हमें निकालना है क्योंकि इसने कहा है कौन सा पद, इसी का मतलब होता है एन निकालना। भाई कौन सा पद कह रहे तो इसका मतलब होता है एन निकालना है। ठीक है, तो एन को रहने दिया। डी कितना है तो भाई 5 से 2 2 बढ़ता जा रहा है, यानी डी जो है वो 2 आ रहा है। इसको हमने देखा तो भाई ये 5 और इसको अंदर गुना किया तो 2n माइनस 2 और ये 27। भाई 5 में से 2 गया तो 3 बचा, इस 3 को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 27 माइनस में 3 बराबर में 2n आ रहा है। भाई ये कितना बचा, तो ये 24 बचा और ये 2n आ रहा है और n का मान कितना आ रहा है, तो 24 बटे में 2 आ रहा है, ये आ गया 12, यानी n का मान कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है भाई, n का मान 12 आ गया और यहाँ पर कहीं 12 ऑप्शन है तो भाई बिल्कुल है 12वां पद यहाँ पर ऑप्शन में बिल्कुल आ रखा है। और इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई देखा तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। भाई यहाँ पर एक चीज़ देख लेना बस कि जब भी इस तरह से कौन सा पद करके पूछे यानी आपको n याद करना है, और ये जो आपको दे रखा है कौन सा पद 27 है यानी वो an का मान दे रखा है वो यहाँ रखा है। बाकी a आपने श्रेणी से निकाला, d आपने श्रेणी से निकाला और रखो और n का मान ज्ञात हो जाएगा। डन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन यह है, किसी एपी के n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। भाई कोई भी जो एपी है भाई उसमें n प्राकृतिक संख्याओं के विषम संख्या। भाई विषम संख्या मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया 1 3 5 7 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। चलो भाई ठीक है, अब इसने बोला n नंबर्स हैं, मतलब बहुत सारे, कहीं वही कोई n नंबर है। ठीक है भाई, n तक जा रखा है, जैसे मैं कहूँ कि ये a1 है, पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, बढ़ते बढ़ते ये लास्ट में nवें पद तक जा रखा है।
ठीक है भाई। अब इसने बोला है कि जो nवें पद तक जा रखा है उसका योग क्या होगा, सबको जोड़ने पर क्या होगा। देखो एक चीज याद रखना, एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखना, जब भी आप ऑड नंबर को जोड़ते हो, विषम संख्या को जोड़ते हो, तो जितनी संख्या होगी उतने का वर्ग ही उसका आंसर होगा। अगर मैं कहूं इन 4 संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो 4 है, मतलब 4 का वर्ग 16 होना चाहिए इसका आंसर। भाई जोड़ के देख लो, 3 1 4, 4 5 9, 9 और 7 16, 16 यार है। यानी अगर आपने 4 को जोड़ा तो 4 का वर्ग होगा, 3 को जोड़ा तो 3 का वर्ग आना चाहिए। देख लें भाई, 5 3 8 1 9, भाई 9 बिल्कुल सही है भाई, 3 का ही वर्ग आ रहा है। ये 2 को जोड़ा तो भाई 2 का वर्ग आना चाहिए, तो 3 और 1 4, 4 2 का वर्ग होता है भाई, बहुत बढ़िया। तो और एक अकेला है तो 1 किसका वर्ग होता है, तो 1 का ही वर्ग होता है, तो ये हो गया। यानी हम यहाँ देख सकते हैं जितने भी विषम संख्याएं हैं उनको अगर आप जोड़ते हो तो भाई जितनी संख्याएं हैं वो उतने का वर्ग वही आंसर। यानी कि अगर n को जोड़ा है तो इसका आंसर n का वर्ग आएगा, n का वर्ग आएगा। ठीक है, ये तो हमने डायरेक्टली कर दिया, ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। एक भाई इसको करके देख लेते हैं भाई, क्या इसमें सच्चाई है कि n तक भी ये ट्रू जाएगा। तो भाई इसको मैं देखता हूं तो भाई क्या आ रहा है, पहला पद 1 है, सार्वंतर 2 है, हमें निकालना है Sn, हमें निकालना है Sn। Sn कैसे निकाला जाएगा, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 गुने में d, भाई यही होता है। n/2 तो ठीक है, 2a का मतलब a का मान 1 है तो वो भी लिख लिया, प्लस में n-1 गुने में d कितना है, 2 है, ये भी लिख लिया हमने। ओके, अब इसको अंदर गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो भाई n/2 आएगा, और ये आ गया 2 प्लस में 2n माइनस में 2, और ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देख पा रहे हैं भाई 2 से 2 कट गया है। ठीक है, इस 2n को इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा n गुने में 2n बटे में 2 आ गया। इस 2 से ये 2 काट दिया और ये आ गया n का वर्ग, n का वर्ग आ गया। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं भाई किसी भी विषम संख्या, कोई भी विषम, जहाँ तक भी विषम संख्या लगातार जा रखी है, ठीक है, उनका अगर योग कहा जाए तो इसका मतलब उसका आंसर n का वर्ग होगा। जितनी विषम संख्या होगी, ठीक है, अगर 10 विषम संख्या है तो 10 का वर्ग यानी 100 हो जाएगा। यानी अगर लगातार 10 विषम संख्याएं लिखो ना आप, तो उसका योग 100 ही आएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ हो गई भाई, यहाँ पर n विषम संख्याएं तो n का वर्ग आंसर होगा। इसको चेक कर लें भाई, चेक किया तो ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी श्रेणी के nवां पद, कोई श्रेणी है उसका जो nवां पद है वो क्या है, अर्थात an बराबर में -1 की घात n है। भाई कोई श्रेणी है जिसमें an का मान ये दे रखा है। ठीक है भाई, अब इसने कहा है इसमें a3 का मान क्या होगा। भाई a3 अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा, भाई a3 मैंने निकाला यानी ये आएगा -1 की घात 3 आएगा। अब भाई माइनस की घात 3, माइनस की घात 2 क्या होता है, तो भाई वो प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन 3 करते वो माइनस जाता है, यानी यहाँ पर ये माइनस आंसर होगा। भाई याद रखना, माइनस की घात जब भी विषम संख्या होती है तो आंसर वो माइनस ही देता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी कैसे, चलो हम थोड़ा कर ही देते हैं एडवांस में भी कैसे। तो भाई इसको, इसका मतलब होता है ये -1 की घात 3 का मतलब ये होता है भाई, यहाँ पर माइनस माइनस तो हो गया प्लस, अब ये प्लस और माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा, तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर जो आएगा वो -1 ही आएगा। डन भाई, इसमें ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको चेक किया तो हमने बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें, दिए गए एपी का सार्व अंतर क्या होगा, इसका जो सार्व अंतर होगा वो क्या होगा। तो सार्व अंतर की बात करें तो यहाँ पर ए दे रखा है, A1 A2 A3। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पहले पद को घटा दो। भाई 1.7 में से 0.6 माइनस कर दिया, तो भाई 1.7 में से 0.6 माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो भाई जाहिर सी बात है 1.1 ही आएगा। और क्या ऑप्शन में कहीं ऐसा है, तो भाई सेकंड ऑप्शन में तो मुझे दिख रहा है ऐसा, भाई आपको भी दिख रहा है। तो भाई इसको ही टिक लगाते हैं और चेक करते हैं क्या ये सही है, तो देखा तो ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यदि एक डैश खाली है, फिर 13 है, फिर खाली है, फिर 3 है, समांतर श्रेणी में, ये सारा एक समांतर श्रेणी में। ठीक है भाई, तो रिक्त स्थानों को भरिए, जो रिक्त स्थान है उसको भरिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आएगा A1, ठीक है, जिसे हम A ही कह सकते हैं। A1 मतलब ये A हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये होता है A प्लस डी, और ये क्या होता है A प्लस 2D होगा, और ये आएगा A प्लस 3D आएगा। इस तरह से चलता जा रहा है। ठीक है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये पूरी चीज़ है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 है। ठीक है भाई, यहाँ चीज़ें। अब हमें निकालना है A1 यानी पहला पद, A3 मतलब तीसरा पद निकालना है। अब A2 और A4 तो दे रखा है ना, तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 को लिखा A प्लस डी लिख सकते हैं, और ये दे रखा है हमें 13।
भाई A2 13 दे रखा है तो इसको यही लिख सकते हैं। A4 की बात करें तो A4 हमें दे रखा है कितना, A प्लस 3D होता है, ये तो हमें पता है, और ये दे रखा है 3। इनको सॉल्व किया तो A से A कट जाएगा भाई, ऊपर से नीचे माइनस होगा तो ये माइनस 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 होगा, ठीक है, ये कट गया। अब D में से 3D गया, कितना बचा भाई, 2D बचेगा, माइनस का हो भी माइनस 2D। 13 में से 3 गया तो 10 बचा, और D का मान कितना आ रहा है, तो 10 बटे में -2 यानी कि -5 आ गया भाई। D का मान -5 आ गया, तो भाई D का मान -5 आ गया, तो उस अकॉर्डिंग भाई D का मान -5 आएगा। हमें तो क्या निकालना है, A निकालना है, तो भाई पहले A निकालते हैं, तो D के मान को उठा के इसमें रखेंगे तो A प्लस में D मतलब -5 आएगा, बराबर में 13 आएगा। इस माइनस को उठा के उधर भेजा तो ये आ गया 18। भाई अब देखो क्या हो रहा है, पहला पद 18 है, यानी मैंने लिखा 18 भाई, ऑप्शन में कहीं है तो भाई पहला ये दिख रहा है, ये टिक मार दें भाई, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, इसको भी चेक कर लेते हैं पहले। भाई कह रहा है D -5 है, मतलब घटता जा रहा है 5। 18 में से 5 घटाएंगे 13, चलो भाई ठीक है। 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 8। 8 में से 5 घटाएंगे 3, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है 18 और 8, जो कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमें जो 2 दे रखे हैं उनसे हमने A और D फाइंड किया। उसके बाद जब भी A और D निकल जाए फिर तो कोई सा भी हमें निकालने का, कोई सा पद निकालने का दे, सब निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई सा भी पद निकालना होता है उसके लिए हमें A और D की ही रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो यहाँ पर A और D हमने निकाला, उससे हमने पहला और तीसरा पद बड़े आराम से निकाल लिया। अब इसमें चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको देखा तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी अनुक्रम का nवां पद, कोई भी अनुक्रम है उसका nवां पद जो क्या है, an बराबर में 3n प्लस में 2 है, चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा इसका 5वां पद क्या होगा, भाई इसका 5वां पद क्या होगा, भाई इसने कहा nवां पद ये है, an का मान जो दे रखा है 3n प्लस में 2 है। अब इसके 5वें पद की बात करें तो 5 रख दो इसकी जगह, तो कितना 5 या 15 दो 17 आ गया, तो भाई 17 आ गया इसका, ठीक है। 17 ऑप्शन में है तो भाई सेकंड ऑप्शन 17 हमें दिख रहा है, तो इसको हम टिक मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। चेक करते हैं पहले क्या ये सही है, तो इसको देखा तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, 8 के प्रथम 15 गुणाजों का योग क्या होगा। भाई 8 के 15 गुणज कौन से होंगे, तो भाई 8 का पहाड़ा पढ़ लो, 8 दूनी 16, 8 के 24, इस तरह से बढ़ते 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 8 के 15 गुणा के मतलब 15 अट्ठे कितना होता है, तो भाई 15 अट्ठे होता है 120, ठीक है भाई, ये चीज़ होता है। भाई इस तरह से बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, इन सब का योग चलना है। अब इसमें कितने हैं, ये भाई n है इसका 15, अब योग करना है s 15 मतलब इन सबको जोड़ना था, जो कि होता है 15 बटे में 2, चलो भाई ठीक है। और a प्लस में l होता है, मतलब 8 प्लस में 120 होता है, ठीक है। इसको लिखा 15 बटे में 2 गुने में 128 हो गया, और इसको 2 से भाग कर दिया और ये आ गया 64, और इसको गुना करते हैं तो क्या होगा भाई, 15 चौके 60 का 0 हासिल 6, और 15 छिकन 90 और 6 96 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 960। कौन सा भाई, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ हमने देखा भाई, पहले देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, 8 के गुणज कहे हैं, जो कि 8 का पहाड़ा हमने लिख दिया, 15 तक 15 गुणज है तो 15 अट्ठे 120 होता है, वहाँ तक लिख दिया है। फॉर्मूला हमने लगाया है कौन सा, SN बराबर में n बटे में 2 और a प्लस में l, जो अंतिम पद होता है। जो हमने अंतिम पद दे रखा है, पहला पद दे रखा है, उसको रखा, n बटे 2 रखा, उसको सॉल्व किया तो 960 आ रहा है, और वो हमने टिक मार दिया। ओके, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसने कह रहा है प्रथम 900 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। भाई साहब 1 से लेकर 900 तक की संख्या जोड़ दो, भाई सारी संख्या सबको जोड़ के बताओ कितना होगा। भाई नॉर्मली बैठ के जोड़ने लग गए ना तो भाई 1 घंटे से कम नहीं लगेगा, ठीक है भाई। 1 + 2 3 होता है, 3 और 3 6 होता है, 6 और 4 10 होता है, इस तरह जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, तो भाई 900 तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। और इसको करेंगे यहाँ पर हम फटाफट, और वो कैसे करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए भाई पहला इसमें क्या है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, बढ़ते 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 900 तक आ रहा है, इन सबको जोड़ना है। तो भाई इसमें पहला पद तो 1 है, और अंतिम पद यानी an जो है, या फिर 900 का है, क्योंकि टोटल तो 900 पद हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 900वें नंबर पे क्या है, 900 ही है, ठीक है भाई। हमें क्या करना है, देखो इसमें अंतर कितने का अंतर है भाई, 1 का ही अंतर है। हमें क्या करना है, 900 पदों का योग, मतलब इन सबको जोड़ के बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 900 बटे में 2, ठीक है। और उसके बाद a प्लस में an, मतलब 1 प्लस में 900 आएगा, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। 2 से हमने इसको भाग किया तो ये आया 450, और ये आ रहा है 900, 450 गुने में 901,
भाई इसको गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको गुना करता हूँ तो कितना आएगा, 45 से कम 45 आएगा, का 5 हासिल 4, 4 आ गया, और 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 का 5 हासिल 4, 9 चौक 36, 4 40, ये आ रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ ऑप्शन कहीं दिख रहा है भाई, 4 0 5 4 0 5 4 5 0, बिल्कुल ठीक है भाई। इसको जैसे ही आप गुना करोगे तो ये आएगा, ठीक है। इसको हमने देखा तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गुणा भी थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा जिससे आप बहुत फटाक से जल्दी से कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने देख लिया है कि भाई ये आपस में गुना किया और ये आंसर आ गया, मतलब इसमें कुछ नई चीज़ नहीं थी, फॉर्मूला वही था, ठीक है। फॉर्मूला सेम था बस, लेकिन काम हमने बहुत बड़ा कर दिया। 1 से लेकर 900 तक की गिनती भाई 1 मिनट नहीं लगा, हमने बता दिया सबका जोड़ कितना होता है। तो भाई आपको अगर तरीका आता है तो बड़े बड़े कहते हैं ना पहाड़ जैसे क्वेश्चंस भी एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई आपको भाई कहते हैं प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ज़्यादा फास्टली और कहते हैं एक्यूरेट, कोई गलतियां नहीं, गलतियों के बिना क्वेश्चन बड़े फटाक से कर पाओगे। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो यहाँ पर अच्छा ये हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आ गया, जो हमने यही टिक मारा था और यही ऑप्शन आ गया है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है भाई, किसी अनुक्रम, जो हमें एक अनुक्रम दे रखा है क्या, an बराबर में ये दे रखा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसने कहा है तो इसके पद शून्य होगा, कहाँ पर शून्य होगा इसका पद, भाई पद शून्य होने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है an का मान शून्य होना चाहिए। और वो शून्य कैसे होगा, तो शून्य की बात करें तो भाई शून्य बराबर में ये पूरा का पूरा आ जाएगा, जिसे कहते हैं n की घात 3 माइनस 6 n का वर्ग प्लस में 11 n माइनस में 6, ये चीज़ दे रखा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसमें देखना है भाई इसको, भाई ये शून्य कब होगा, यहाँ पर सॉरी ये घात 3 दे रखा है, घात 3 लिख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई अब इसके अंदर बोला भाई ये पूरा शून्य होना चाहिए, कब होगा शून्य, ये तो शून्य की बात करें तो भाई यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को रखेंगे। देखो एक तो तरीका है त्रिघातीय बहुपद है, इसको पूरा सॉल्व करो उसके बाद जाके आएगा आंसर, या फिर एक तरीका है कि भाई डायरेक्ट फॉर्मूले को यहाँ सॉरी जो आंसर इसको पुट करो, क्योंकि अगर ये इसमें रखने से और शून्य आ जाए तो हम पूरे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। क्योंकि एक तो तरीका जो त्रिघाती बहुपद उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो भाई इसके फैक्टर गुणनखंड करेंगे और वो तरीका बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो उस लेंथी तरीके को छोटा करने के लिए हम इस ऑप्शन को यहाँ पर रख के इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से कर सकते हैं। करते हैं भाई, जैसे कि मैंने पहला 1 रखा, तो अगर हम 1 रखते हैं तो 1 की घात 3 माइनस में 6 गुने में 1 की घात 3 प्लस में 11 गुने में 1 माइनस में 6, ये आ रहा है, ठीक है भाई। अब इसमें देखें भाई क्या आ रहा है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये आ रहा है 1 माइनस में 6 आ रहा है और प्लस में 11 आ रहा है, माइनस में 6 आ रहा है, 11 और 1 12 हो गया, और माइनस 6 माइनस 12 हो गया, और ये तो शून्य आ रहा है। यदि अरे ये तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 पर अगर आपने इसके अंदर 1 पुट करा है, जैसे ही आप इसमें 1 रखोगे तो ये शून्य आ जाएगा। बाकी आप इसको चेक कर लेना, ये आंसर में शून्य नहीं आएंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आएगा, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई देखा तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसने कहा है 10 से 100 तक 7 से विभाज्य संख्याओं का योगफल कौन होगा इनमें से। तो भाई इनमें से बात करें तो भाई 10 से 100 तक के बीच में 7 से विभाजित यानी 7 के गुणांक कौन कौन से होते हैं, तो 7 कम 7 7 दूनी 14, मतलब 10 से बड़ा तो 14 ही होता है। तो बात करें तो 14 आ रहा है, 21 आ रहा है, 28 आ रहा है, इस तरह से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक 100 से कम क्या होता है, तो 7 के पहाड़ में 7 दे 70 होता है, फिर 7 21 7 28 होता है, यानी 98 तक जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं 98 जो होता है 7 के पहाड़े में आता है, जो कि 14 7 98 होता है, ये चीज़ आ गया। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ पर कुल पद कितने हो गए, तो भाई ये पद कितने हो गए, 14 7 98 होता है, और एक 7 तो गायब हो गया है, ठीक है, यानी 13 पद है टोटल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं n का मान 13 है, ठीक है। अगर आप ना निकाल पाओ तो इसको इसके फॉर्मूले से ही निकालना जो an वाला फॉर्मूला था, अदरवाइज ये तो दिख ही रहा है हमें 7 के पहाड़े से ही जा रहा है, ठीक है। 14 पर जा रहा है और पहला 7 गायब है, तो 13 ही आएगा। तो n का मान 13 है, a का मान कितना है, तो ये 14 है, ठीक है। d का मान कितना है, तो 7 है। अब यहाँ से मुझे निकालना है इस 13 पदों का योग, तो 13 पदों का योग क्या होगा, तो 13/2 आएगा, ठीक है, और a प्लस में l आएगा जो कि 98 है। चलो भाई ठीक है, इसको लिखा 13/2, इसको जोड़ा तो ये आ रहा है 112, ठीक है भाई 112 आ रहा है। अब इसको अगर मैं काटता हूँ तो ये कटेगा 56 पे, 56 को गुना किया तो कितना होगा, 13 छिक्के कितना होता है 6 18, यानी कि ये आ रहा है 78,
ठीक है, और हासिल कितना आ गया, तो हासिल आ गया 7, ठीक है। 13 पंचे 65 और 7 कितना होता है, तो 72 होता है, तो 728 आ रहा है और ऑप्शन में कहीं है। तो भाई पहला ऑप्शन ही यहाँ पर आपको आप देख पा रहे हो 728 आ रहा है, भाई पहला ऑप्शन ही 728 आ रहा है। और चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि एपी का एनवा पद, यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई एनवा पद यानी एन हमें कितना दे रखा है, 7 माइनस में 4n है। चलो ठीक है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। फिर से वही चीज, n का जो भी गुणांक होता है वही उसका अंतर होता है। गुणांक क्या है, -4, तो -4 इसका आंसर आ जाएगा। डन भाई, इसको चेक कर लेते हैं। चेक करोगे तो भाई a1 निकाला तो 7 माइनस में 4 गुने में 1 यानी कि हम कह सकते हैं 3 आएगा। भाई 7 में से 4 कम 4 गया तो 3 बचा, ठीक है। अगर मैं a2 निकालूं तो कितना आएगा, तो 7 माइनस 4 गुने में 2 आएगा, 4 दूनी 8 को 7 में से घटाएंगे तो -1 आएगा, ठीक है। 3 से -1 हो गया, यानी a2 ये आ रहा है आपके पास और a1 ये आ रखा है, जो हमने निकाला है a1 और a2 निकाला है। और d क्या होता है, तो d होता है a2 माइनस में a1, यही होता है। और ये कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, भाई वही आ रहा है। तो यानी यहाँ पर आपको क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक मारना है। वो कैसे, तो 7 माइनस 4n यानी n का जो भी गुणांक है वही d होगा। तो यहाँ पर हमने d लगाया -4 और वही हमारा ऑप्शन आ रखा है यहाँ पे। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको चेक किया तो बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होती है। फिर से वही क्वेश्चन, रिपीट वाला क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन उससे ही मैच कर रहा है जो हमने अभी 10 से 100 कहा था। क्योंकि इसने कहा है 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, तो 10 से स्टार्ट होती है 99 तक। और 7 से विभाज्य की बात करें तो वो 14 आएगा, फिर 7 या 21 आएगा, 28 आएगा और बढ़ते 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 98 तक आएगा, ठीक है। अब इसने बोला है कि इसमें कितने पद हैं, इसने वही बोला ना भाई 2 अंक वाली कितनी संख्या है, मतलब पद पूछा हुआ है। तो भाई इसमें ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और बढ़ते बढ़ते an आ रखा है। तो an का मान क्या होता है, तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 गुने में d, भाई यही तो फॉर्मूला था, ठीक है। इसके बाद an का मान हमारे पास 98 है तो वो लिखा, a का मान 14 है क्योंकि पहला पद 14 होता है, प्लस में n माइनस में 1 है, और d कितना है, जो इसका अंतर है, अंतर कितना है 7 का, तो 7 लिख दिया, ठीक है भाई। 7 को अंदर से गुना किया तो हम इसको कह सकते हैं 14 प्लस में 7n माइनस में 7 बराबर में 98 आ रहे हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ से 14 में से 7 गया, कितना बचेगा, तो 7 ही बचेगा। और उस 7 को इधर घटाओगे तो कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा 91 बराबर में 7n आ गया, ठीक है। और यहाँ से n का मान कितना आ रहा है, तो 91 बटे में 7 आ रहा है, और ये कटेगा 13 पर और n का मान 13 आ गया। एक तो ये तरीका जो प्रॉपर स्टेप है ऐसे आप करोगे, या फिर आप सीधे कर सकते हो भाई, 7 का पहाड़ा यहाँ तक पढ़ लो ना, तो 14 7 98 होता है, ठीक है। 7 को 14 पे करोगे तो 98 होता है, तो 7 एकम 7 तो नहीं दिख रहा ना, यानी पहले डिजिट गायब है, तो भाई टोटल 13 ही तो हुए। जब तो यहाँ तक 14 पे पहाड़े पे जा रहा है तो एक पहले वाला गायब है, तो 13 ही तो हुए। तो डायरेक्टली भी 13 पर ऑप्शन हम टिक कर सकते थे, और बाकी इस तरीके से सॉल्व करते हैं वो तो आपको तरीका आना चाहिए। ओके तो यहाँ पर हमने सेकंड ऑप्शन 13 को टिक किया है और ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो समांतर श्रेणी जो हमें दे रखी है 5, 10, 15, 20 तरह से बढ़ता बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 15 पदों का योग निकालना है। इसमें 15 पदों का योग मतलब मुझे S15 निकालना है, और वो कैसे निकलेगा, 15 बटे में 2, ठीक है। फिर 2a कितना है, तो पहला पद 5 है तो लिख दिया, ठीक है, प्लस n-1 मतलब 15 में से 1 गया, n कितना है 15, भाई n का मान यहाँ पर हमें 15 दिख रहा है, तो n-1 आएगा तो यानी 14 आ जाएगा, तो हमने लिखा 14, ठीक है भाई। और गुने में d, इसका अंतर कितना है, तो अंतर भी 5 ही आ रहा है, तो हमने लिखा 5, ठीक है। यहाँ पर आ गया 15 बटे में 2, ठीक है, 5 दूनी 10 और 15 चौके 70, 10 प्लस में 70 ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कह सकते हैं 15 बटे में 2 गुने में 80 आएगा, और 2 से ये 80 को काटा तो 40 आ गया, और 15 चौके कितना होता है, 15 चौके 60 मतलब 600 आ रहा है। यानी हम कह पा रहे हैं भाई इनका योग जो पहले 15 पदों का योग है वो 600 है, और इसमें ऑप्शन भी हमें मिल गया तीसरा पार्ट, ठीक है भाई 600 आ रहा है, 600 ऑप्शन में थर्ड पार्ट दिख रहा है, हमने इसको चेक किया तो ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई अगर इसका योग निकालना है और अंतिम पद आपको नहीं पता, अंतिम पद आपको नहीं पता, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला आपका यही लगना है, n बटे में 2, 2a
प्लस n माइनस 1 गुने में d। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 5 और अंतिम पद, मतलब प्रथम पद जो है वो 5 है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से a का मान तो 5 है, अंतिम पद यानी an हमें कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। ठीक है, इसके 12 पदों का योग निकालना है, पहले 12 पदों का योग। अब भाई इसके पहले 12 पदों का योग निकालना है, मतलब ऐसे 12 निकालना है, जो कि क्या होगा 12/2। ठीक है, और a प्लस में an आएगा। भाई अगर हमें अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद और पहला पद दे रखा है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या लगता था, तो भाई यही लगता था n/2 और a प्लस में an लगता था। भाई यही फॉर्मूला लगता था, हमने डायरेक्टली लगा दिया वो फॉर्मूला। ओके, अब इसको देखा तो 2 से कटा ये 12 पर। ठीक है, तो 12 गुने में 85 आ रहे हैं। ठीक है, तो 12 पंचे 60 का 0 हासिल 6। ठीक है, और 12 6 72, 12 6 96, 96 और 6 कितना होगा, तो 102 होगा। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास 12। अच्छा ये तो एक चीज़ गड़बड़ कर दी, गड़बड़ ये कर दी भाई, कट के 6 ही आएगा भाई, ये कहते हैं जल्दी में चीज़ें होती है खराब। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया है। चलो भाई अब देखो गुना होगा, तो 6 की बात करें तो 6 को हमने 85 से गुना किया, और 6 को जब 85 से गुना करेंगे तो 5 6 30 आया, यानी इसका 0 हासिल 3। 8 6 48 और 3 51, यानी 510 आ रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन में कहीं 510 है, तो भाई सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो भाई ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है, उसको सुधार के चलें, क्योंकि हो जाता है मैथ्स में, हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन जितनी कैलकुलेशन आप करते जाओगे चीज़ें अपनी सुधरती जाएगी। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा पहले इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको चेक किया हमने तो बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो भाई 55वां क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है भाई कोई एक एपी है जिसका पीवा पद तो क्यू है और क्यूवा पद पी है। ये क्या कहना चाहता है, तो कहना ये चाहता है कि भाई जो पी नंबर पे जो पद है उसका वो तो क्यू है, और जो क्यू नंबर पर पद है और वो पी है। चलो भाई ये चीज़ क्या रखा है, और इसका हमें फॉर्मूला पता ही है भाई, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई ए प्लस एन माइनस में 1 गुने में डी होता है, ये होता है। अब इसने कहा है एनवा पद ज्ञात करना है, मतलब ए एन हमें ज्ञात करना है। चलो भाई ए एन हमें ज्ञात करना है। यहाँ से मैं आपको बात करूँ, ए पी कहा है, ए पी का मतलब ए प्लस में पी माइनस में 1 गुने में डी, क्योंकि n की कंडीशन में n-1 होता है, तो p की कंडीशन में p-1 होगा, और इसका मान q है, तो इक्वल टू में हमने लिखा q। चलो भाई ठीक है, इसकी बात ए क्यू की बात करें तो a प्लस में q माइनस में 1 गुने में d, और बराबर में आ रहा है p, ये चीज़ आ गया। ओके, अब इसको जब मैंने सॉल्व किया तो a से a कट गया, और इसमें से इसको घटाएंगे। देखो होता क्या है, ऊपर से नीचे घटाया था, घटाया तभी तो a में से कट के 0 हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ जब घटाते तो साइन को इस तरह से लिखते हैं, होता कुछ नहीं है साइन का, बस ऊपर से नीचे घटा रहे हैं इसलिए साइन बदल जाता है, मतलब इसमें से घट रहा है इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। ओके, चलो भाई अब यहाँ पर क्या है, इसमें से इसको घटाया तो क्या होगा भाई, इन दोनों में डी कॉमन ले लिया है और बच गया p-1, और उसमें से इसको घटाएंगे तो इसका माइनस साइन चेंज होगा, यानी माइनस क्यू होगा और प्लस में 1 होगा। यहाँ ऊपर से नीचे घटाया तो ये q माइनस में p आ रहा है। चलो भाई ये चीज़ आ गई है। इसमें हम देख पा रहे हैं भाई 1 से तो 1 कट गया, और यहाँ से d का मान निकाला जाए तो ये आ रहा है q माइनस पी और बटे में p माइनस क्यू। भाई ये आ गया, भाई ये चीज़ p माइनस क्यू नीचे आ चुका है, लेकिन हम क्या देख सकते हैं इसमें से, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो फिर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब सेम हो गई दोनों चीज़ें, प्लस पी माइनस क्यू सेम है, यानी ये कट रहा है, और कटने का मतलब 1 पे कट रहा है, यानी -1, डी का मान -1 आ गया। इस -1 को किसी में रख दो, समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, चलो मान लो पहले में रखा, तो a प्लस में p माइनस में 1 और गुने में डी का मान -1 है, बराबर में q है। चलो भाई ये आ गया। इसको अगर माइनस से गुना करेंगे तो पूरा माइनस में, उधर जाके प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से a का मान कितना आ रहा है, तो हम कहते हैं q, ये उधर जाके तो माइनस में उधर जाके प्लस का आएगा, यानी प्लस में p-1 आ जाएगा। ठीक है भाई, a का मान ये आ गया, a ये आ चुका है, d हमारा -1 आ चुका है, हमें ज्ञात करना an। तो an कैसे ज्ञात करेंगे, तो an का मान होता है a प्लस में n माइनस में 1 गुने में d, यही होता है। a का मान हमारे पास क्या है, तो q प्लस में p-1 है। ठीक है, और n-1 है, और d का मान कितना है, -1 है। इसको अंदर गुना किया तो ये कितना आ रहा है, q प्लस में p-1, इसको गुना किया तो -n आएगा, और 1 से गुना किया तो +1 आएगा, 1 से 1 कट गया, और आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, q प्लस p-n। क्या ऑप्शन में कहीं ऐसा है q प्लस p-n, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई ये आ रहा है
क्यू प्लस पी माइनस एन, यही हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं भाई इसको हमने सॉल्व किया और ये आंसर आ गया है। और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको चेक किया तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है भाई 21, 18, 15 और ये घटता जा रहा है। कौन सा पद इसमें से -3 है, मतलब कौन से नंबर पे जाकर हमारा ये -3 आएगा। यानी ये जो हमें दे रखा है वो an दे रखा है, और यहाँ से कहा जाए पहला पद क्या है 21 है, और भाई 3 का डिफरेंस है, 3 घट रहा है, तो -d कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है भाई, हमें निकालना है भाई an का फॉर्मूला जो होता है a प्लस n माइनस 1 गुने में d होता है। हमें निकालना क्या चाहिए, तो हमें निकालना है n निकालना है, क्योंकि इसने बोला है कौन सा पद। जब भी कहे कौन सा पद, इसका मतलब n निकालना होता है। ठीक है, कौन सा पद मतलब n निकालना होता है। तो यहाँ पर an का मान कितना है, तो -3, तो -3 लिखा। a का मान 21, तो 21 लिखा। n-1 तो ठीक है। d का मान -3, तो ये भी लिख दिया। n नहीं पता है और वही निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको जब मैंने अंदर गुना किया तो क्या आ रहा है भाई, 21 आ रहा है, प्लस में इसको अंदर गुना करेंगे तो माइनस में 3n आ जाएगा। इसको जब इससे किया तो प्लस में 3 आएगा, और यहाँ -3 आ रहा है। अब भाई इसमें हम क्या करेंगे, माइनस वाला 3n उसको उठा के इधर ले आते हैं, तो भाई ये 3n आ गया। ठीक है, इधर 21 और 3 24 हो गया है, और ये -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास। इस n को यहीं रखते हैं, और ये आ गया 27, और ये 3 जो है नीचे भाग में आ जाएगा, और 3 निम्न 27, यानी n का मान 9 आ गया। यानी कहा जाए तो इस श्रेणी का जो 9वां पद है वो आ रहा है -3। तो हम इसमें देखेंगे 9वां कहीं लिखा है, तो भाई चौथा पार्ट 9वां लिखा हुआ है, तो भाई 9वां इसका आंसर आता है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई देखा तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है अगर कोई परिमित एपी है, कोई डिफाइंड एपी है जिसका अंतिम पद होगा, क्या दे रखा है, अंतिम पद 2 है। यानी हमें यहाँ पर दे रखा है भाई an जो है अंतिम पद 2 दे रखा है। इसके सभी पदों का योग ज्ञात करना है, यानी Sn फाइंड करना है, Sn हमें ज्ञात करना है। चलो भाई ठीक है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, जब अंतिम पद दिया रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है n/2, और कहा जाता है a प्लस में an होता है। चलो भाई बहुत बढ़िया, an का मान दे रखा है, उसको रख देते हैं। भाई रखा तो हमारे पास क्या आ रहा है भाई, n/2 आ रहा है, और a प्लस में 2 आ रहा है। ठीक है, अब इसका और सॉल्यूशन हो सकता है, तो नहीं हो सकता। आप इसका a भी नहीं निकाल सकते, n भी नहीं निकाल सकते। तो क्या ऐसा कहीं ऑप्शन है, तो भाई बिल्कुल है ऑप्शन। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हम देख पा रहे हैं, जो कि n/2 और a प्लस में 2 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। इसको चेक किया हमने, तो ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें। समांतर श्रेणी जो दे रखी है 8, 10, 12 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। इसमें कहा गया है 10वां पद क्या होगा, इसका 10वां पद क्या है वो हमें देखना है। तो भाई 10वें पद की बात करें तो 10वां पद इसमें हम देख सकते हैं भाई, a पहला पद कितना है, तो 8 है। d इसका अंतर कितना है, तो भाई 2 बढ़ रहा है, यानी 2 है। अब 10वां पद हमें ज्ञात करना है। 10वां पद क्या होता है, तो 10वें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d। भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 गुने में d, और n-1 मतलब 10-1 9 ही होगा। ठीक है भाई, अब हम इसमें a और d का मान रखेंगे। a है 8 और n गुने में 2 आएगा, 9 दूनी 18 और 8 कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, 26 का ऑप्शन में दिख रहा है, तो भाई सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, जो कि 26 हमें दिख रहा है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसको देखा तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ लिखा है यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः इतना है, यानी इसमें क्या रखा है, तीसरा पद जो है वो 4 है। ठीक है भाई, और 9वां पद जो है वो -8 है। चलो भाई ठीक है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ हम जैसे तीसरे पद की बात करें, a प्लस में 2d बराबर में 4 है। 9वें पद की बात करें तो a प्लस में 8d बराबर में -8 है। इन दोनों समीकरण को जब हम घटाएंगे तो भाई इसको माइनस क्या और ये प्लस होगा। ये कट गया, 2 में से 8 गया तो -6d आएगा, और 4 प्लस में 8 तो इसे कहेंगे 12, और d का मान कितना आ गया, तो 12/में -6 आ गया है, और 6 दूनी 12, यानी d का मान कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। चलो भाई ठीक है, d का मान -2 आ रहा है। अब d के मान इस -2 से इसने बोला कौन सा पद शून्य है, भाई शून्य निकालना है, इसका मतलब a और d दोनों चाहिए होगा हमें। तो भाई d का मान -2 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, तो भाई a प्लस में 2 गुने में -2 बराबर में 4 है। यहाँ से a का मान निकालेंगे तो -4 हो जाके +4 हो गया, यानी a का मान तो 8 आ गया। ठीक है भाई, पहला पद 8 है और कॉमन डिफरेंस इसका d जो है, सार्वंतर जो है वो है -2। इसने बोला कौन सा पद शून्य है, शून्य के बराबर लिखेंगे
कौन सा पद, यानी ए एन का फॉर्मूला, यानी क्या आएगा ए प्लस में एन माइनस 1 गुने में डी, क्योंकि यही बोला है कौन सा पद शून्य है, तो शून्य के बराबर लिखा जाएगा। ए हमें पता है जो कि 8 है, एन निकालना है, डी का मान -2 है, ये चीज़ हमने कर दिया। इसको जब अंदर गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो ये भाई 8 आ गया और -2 को गुना करेंगे तो -2n आएगा और ये +2 आएगा और बराबर में 0 है, ये चीज़ आ गया। इस -2 को उठा के इधर लाएंगे तो +2 आएगा, तो भाई 2n लिखा और यहाँ आ गया 8 2 10 आ गया। n का मान निकालेंगे तो कितना आ रहा है, तो 10/2 आ रहा है, जिसे काट दिया तो 5 आ रहा है, तो n का मान 5 आ गया। ठीक है भाई, n का मान 5 आ चुका है। भाई n का मान 5 मतलब पांचवा पद है, पांचवा पद कहाँ ऑप्शन में है, तो भाई सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है पांचवा पद। इसको देखते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने देखा तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई ठीक है, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसने कह रखा है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अब 0 से 50 विषम संख्याएं कौन सी होती है, तो भाई 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और बढ़ते 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 49 तक होगा। अच्छा मुझे पहले ये बता दो ये कुल संख्याएं कितनी हैं, तो भाई 0 से 50 की बात करें, 50 संख्या थी वहाँ पे, उसमें से सारे सम संख्या निकाल दी तो विषम 25 ही बचेंगे। तो यहाँ पर 1 से 49 तक का विषम संख्या जो है ये आपके 25 होंगे। ठीक है, चलो भाई ये 25 है, तो 25 है तो विषम संख्या की एक खास बात है। क्या खास बात है भाई, इसका एक क्वेश्चन भी हमने किया था कि भाई विषम संख्या का योग कैसे निकालते हैं। उसकी एक खास बात ये थी कि भाई विषम संख्या जितनी भी होगी उतने का वर्ग ही उसका योग होगा। यानी अगर ये संख्याएं 25 है तो इसका योग जो होगा वो 25 का वर्ग होगा, जो कि 625 होता है, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ना यकीन तो करके देख लो। कर लिया हमने, एस एन मतलब एस 25 निकाला, तो भाई 25/2 आएगा। ठीक है, और ए प्लस में ए एन मतलब 1/49 आएगा। ठीक है, यहाँ हमने देखा भाई 25/2 गुने में 50 आएगा और इससे काटा तो ये 25 आया और आ तो 25 का वर्ग ही रहा है। तो 25 गुने 25 कितना होता है, 625 होता है, और वही आपका यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो आपको ये चीज़ें डायरेक्ट आनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं करना टाइम वेस्ट, चीज़ों को बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल तरीके से, मतलब कहते हैं ना फास्टली करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके अब हो चुके हैं क्लियर। क्योंकि आपने इससे पहले इसके कॉन्सेप्ट वीडियो, इसके जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं ट्रिक और कौन सा क्वेश्चन कैसे जल्दी हो सकता है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन में चल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको मैं बेसिक भी सिखा रहा हूँ और फास्ट तरीका क्या है वो भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई यहाँ तक आखिरी तक आपने देखा है तो भाई बहुत मज़ेदार आप हो चुके हो, मतलब मज़ेदार नॉलेज आपकी हो चुकी है। और इसी के साथ ऐसे ही साथ में बने रहिए और भी बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एमसीक्यू जो पार्ट 3 है उसको लेके आएंगे और उसमें और बेहतरीन तरह के क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिससे आपको फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस इन लेक्चर्स को कंप्लीट आप देख लेना। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। बाकी मैं चलो अच्छा इसको वो भी कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो 625 हमारे पास आ गया है, जो कि इसका वर्क है, जो कि हमने अभी टिक मारा था। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है। आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई इसमें आप लोगों की सुविधाओं के लिए क्या है, तो यहाँ पर सुविधाओं के लिए ये चीज़ है इस वेबसाइट में कि यहाँ आपको मिल रहा है पूरा कोर्स बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज फॉर्म में। यानी कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है। और कुछ भी कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं कंटेंट कि भाई एक वीडियो मिल रही है एक वीडियो नहीं मिल रही, कैसे क्या करें। यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। कैसे, तो आप यहाँ देख सकते हो भाई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, स्पोकन इंग्लिश, ओलंपियाड, बहुत से सेक्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, इनमें से आप किसी भी सेक्शन पर क्लिक कीजिए और उसके वीडियोस को आप यहाँ पर पूरा कोर्स प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे, आप 10वीं कक्षा पे 10वीं कक्षा पे क्लिक करोगे और क्लिक करते के साथ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। 10वीं कक्षा पे क्लिक करते सारे टीचर्स आपके सामने जाएंगे। किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो उस विषय के सामने नीचे क्या है, वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक करें और पूरा कोर्स आपके सामने। या फिर आपको पूरा कोर्स ही कंप्लीट करना है तो भी वही करना है, वॉच नाउ पे क्लिक करो और पूरा कोर्स आपके सामने है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको गणित का पूरा कोर्स करना है तो मेरे सामने वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक करो। क्लिक करते कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे भाई पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या और भी इसके बाद
बहुत से चैप्टर्स आपके सामने अवेलेबल हैं। इन सारे चैप्टर्स में है क्या, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले कहा जाए तो कॉन्सेप्ट वीडियो आपको मिलने वाला है, उसके बाद पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, उसके बाद वन शॉट वीडियोस हैं, फिर एमसीक्यूज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं, कोई ट्यूशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ें बेस्ट क्वालिटी में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो भाई साथ में बने रहिए, अंतिम तक बने रहिए, मजा आने वाला है, आपके मार्क्स होने वाले हैं बूस्टअप एकदम ऊपर तक, ठीक है, और नॉलेज भी आपकी बूस्टअप होने वाली है। डन। तो आपको करना बस यही है, इन वीडियोस पर यहाँ पर कोई भी चैप्टर आपको देखना है तो उस चैप्टर पे क्लिक करना है, अंदर वीडियोस होंगे उस पर क्लिक करना है, क्लिक करते के साथ इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन। चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली आपको पता ही है मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि आप क्या करोगे, आप इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव और जान पहचान में कोई भी जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो भाई, जिससे उनका भी फायदा हो। आपका फायदा तो हो ही रहा है, उनका फायदा हो तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय।